नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। किटी पार्टी। किटी पार्टी इस कहानी में नायिका की माँ जब किटी पार्टी में जाती है तब क्या होता है? क्या वो उस पार्टी को एंजॉय कर पाती हैं या कुछ और बात होती है? सुनिए मेरी इस कहानी किटी पार्टी में। मध्यम वर्गीय परिवार की पैदाइश होने के कारण उन्हें हर चीज का सही इस्तेमाल करना आता है। मध्यम वर्गीय परिवारों में ना तो इतनी गरीबी रहती है कि व्यक्ति भीख मांग ले और ना इतने अमीर होते हैं कि अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजार सकें। वो तो अमीरी गरीबी में पिसकर रह जाते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ इस तरह ही गुजरी। एक एक चीज की पूर्ति के लिए दूसरी इच्छा को दबाना या जो पहले आवश्यक है उसकी पूर्ति पहले करना। अर्थशास्त्र का नियम यहाँ लागू होता था कि आवश्यकताओं की लिस्ट बनाकर हम आवश्यकता को महत्व देते थे। इन्हीं आवश्यकताओं की खींचतान में कब 21 साल गुजरे पता ही नहीं चला और शादी हो गई। शादी के बाद माँ ने सोचा था कम से कम जीवन में अब सुधार आए, अच्छे दिन आए, खुलकर जीवन जी ले। जीवन एक कोरी कल्पना है, हम उसमें जीते तो हैं पर उस जीवन में रंग कोई और भरता है। हम उस जीवन में रंग भरने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं जितनी हम समझते हैं। जिंदगी कोई पिक्चर चलचित्र की नहीं कि लड़की के बाप ने कहा 10 दिन में 20 लाख कमा कर लाओ और हीरो चल पड़ता है कमाने के लिए। ऐन मौके पर कमा कर भी लाता है। असल जिंदगी तो और है कि कैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हों, कल को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने अपमानित ना होना पड़े। इस तरह माँ ने भी नई जिंदगी की शुरुआत की। माँ पढ़ी लिखी तो थी, पढ़े लिखे होने के कारण घर के साथ साथ बाहर भी नौकरी की, लेकिन घर की जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण और कम पैसे वाली नौकरी छोड़नी पड़ गई। आमदनी कम होने के कारण रसोई घर से लेकर घर के प्रत्येक कार्य अपने हाथों से करती। यह उनका पैसे बचाने का अपना तरीका था, क्योंकि वो पिता पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहती थी। हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, इस्त्री करके रखना, खुद ही सिलाई करना, कोशिश करती कम से कम खर्च में अधिक से अधिक काम हो, इसी जुगाड़ में रहती थी। शाम को हमें पढ़ाती व गमलों की देखभाल भी करती जाती। शाम के लिए सब्जी भी काटती और सब्जी भी गमलों में ही उगाती थी, जिससे तरकारी के पैसों की भी बचत हो। सारा दिन काम में कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। अपने लिए ही भी समय नहीं निकाल पाती। उनके दिन रात महीने में और महीने साल में गुजरते गए, इस उम्मीद से कि हमारा भविष्य बेहतर हो सके। इस उम्मीद में उन्होंने अपना रात दिन एक कर दिया। माँ सुंदर तो थी, लेकिन कभी रिश्तेदारी में जाती तभी तैयार होती। तब मैं सोचती काश माँ ऐसे ही रोज तैयार होती। वो कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई, घर पर ही घरेलू सामान प्रयोग करती। भगवान ने उनकी सुन ली। पिता का व्यापार बढ़ा, मेरी भी नौकरी लग गई। कुल मिलाकर घर की आमदनी बढ़ी। अब हमने माँ से कहना शुरू किया कि अब अपने ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ न डालें, बाहर भी घूमने फिरने जाया करें, लोगों से भी मिला जुला करें। उन्होंने तो अपने को काम में इतना झोंक दिया था कि उनकी कोई सहेली भी नहीं थी। आस पड़ोस में मिलना जुलना आरंभ किया। एक दिन पड़ोस की भाभी जी कहने लगी, आप भी हमारे साथ किट्टी ज्वाइन कीजिए। माँ ने जब हमें ये बात बताई तो हमने जबरदस्ती उनसे हाँ कहलवाया। वे अनमने मन से मान गईं। आज किट्टी का समय था। वे नियत समय पर तैयार होकर गईं। पहली किट्टी पार्टी में से आई
तो हम लोग उनका मुंह देख रहे थे। वो खुश थीं, आकर हमें सारी बातें बताईं, कैसे वो लोग खेलती हैं, खुश होती हैं। उनके लिए सब नया नया था। इस तरह वो हर किटी में जाने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो उससे बोर हो गई। हमने इसका कारण पूछा तो बोली, उन किटी पार्टी को कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ पैसे वाली महिलाएं ही आती हैं और तंबोला खेलती हैं, जीतती हैं, हारती हैं। पैसे की कोई कदर नहीं। नई नई पोशाकों की नुमाइश, जो पैसा वो उड़ाती हैं, वो पैसा कहाँ से आता है और कैसे, उन्हें तो मालूम ही नहीं। पार्टी तो उनका समय गुजारने का एक जरिया है, लेकिन हमारा पैसा तो मेहनत का है। न जाने कितने रात दिन इसे कमाने में गुजार दिए। मैं इसे ऐसे ही नहीं बहा सकती। यह कहकर माँ ने किटी में जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद हमने पूछा भी नहीं, और कुछ दिन बाद हमने देखा घर के बाहर एक बोर्ड दिखा, उस पर लिखा था हॉबी क्लासेस, गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा। अब हमें माँ के जीवन का मूल उद्देश्य मालूम था। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।